नवंबर 6, 2015 वो दिन जब कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 ऑफिशियली हुई थी रिलीज और आपका भाई स्कूल में खुशी से मर रहा था कि मैं किसी तरह घर पहुंच जाऊं क्योंकि गेम सुबह सुबह मेरे घर डिलीवर हो गई थी। मेरे डैड ने मुझे ऊपर से कॉल करके बता दिया कि बेटा आपकी गेम तो आ गई है। तो मैंने वो बहाने किए, मैंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। होम रूम टीचर को बंदूक खान के नाश्ते तक की लालच दी, लेकिन उस दिन कुछ काम नहीं आया, कोई बहाना नहीं चला और मुझे फिर स्टैंडर्ड टाइम 3 बजे ही घर जाना पड़ा। एनीवेज, मैनी कंसिडर ब्लैक ऑप्स 3 टू बी द मोस्ट परफेक्ट कॉल ऑफ ड्यूटी एवर। अब इस बात पे मेरे क्या व्यूज हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर इसके ज़ॉम्बीज की बात करें ना तो दैट वाज परफेक्शन, लाइक टू स्वीट। अखीर, नो पन इंटेंडेड। इसके बेस मैप से लेके इसका पोस्ट लॉन्च कंटेंट और उसके बाद जो हुआ सब कुछ ही एक अखीर लेवल पे था। हाय, दिस इज बंटू केज कमिंग टू यू वाया IGN पाकिस्तान, कमिंग टू यू वाया माय न्यू एंड इंप्रूव्ड स्टूडियो। हैप्पी 24th टू मी। और क्या बेहतर तरीका हो सकता है उसे सेलिब्रेट करने का, जिसमें आप सबके साथ बात करेंगे ब्लैक ऑप्स 3 के ज़ॉम्बीज क्रॉनिकल DLC की। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिलेज, लेट्स किक थिंग्स ऑफ। अच्छा, ज़ॉम्बीज क्रॉनिकल में डायरेक्ट जंप मारने से पहले जरूरी है कि थोड़ा सा बैक ट्रैक और रीकैप किया जाए। ब्लैक ऑप्स 3 रिलीज हुई बेस मैप शैडोज ऑफ इविल के साथ। अब ऑब्वियसली उन दिनों में तो कॉड पार्टनर्स जो हैं वो यूट्यूब पे लगे हुए थे कि वाह वाह ये तो मेरे पापा की कंपनी है, लेकिन प्लेयर बेस जो थी वो बहुत ही ज्यादा जोर से डिवाइडेड थी क्योंकि तब शैडोज को सब सही से समझ नहीं सके थे। लेकिन ओ माय गॉड, इट एज लाइक फाइन वाइन। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा एलीट टियर बेस मैप तो पूरी जिंदगी में एक दो दफा मिलता है, एंड दिस मैप माय फ्रेंड्स वाज अ ट्रू जेम। अच्छा, फिर जनाब वही टिपिकल कॉडियो वाली हरकत। बाय द वे, दोज़ हू डोंट नो, कॉडिया मींस अ सुपर कॉल ऑफ ड्यूटी फैन जो कि हर चीज इस फ्रेंचाइज के नाम करने को तैयार है। तो टिपिकल कॉडियो वाली हरकत, पहले जी ये तो बहुत बुरा है, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स, और उसके बाद सबने एक्टिविजन को वालदियत दे दी। लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पे लोग बेकसूर थे क्योंकि शैडोज पे वाकई पैसेज ऑफ टाइम से सेटल हुए सारे और सबको प्यार हो गया। शैडोज ऑफ इविल के साथ एक बोनस मैप भी आया था जिसका नाम था द जायंट, जो बहुत ही सिंपल सा, क्लासिक सा, एक फास्ट पेस्ड बेसिक सेटअप वाला मैप था। जिन्होंने नहीं खेले उसमें अन्नी पा दे सारे होते थे आके, और ये था रीमेक एक क्लासिक मैप का। फास्ट फॉरवर्ड टू DLC 1 अवेकनिंग, मैप का नाम था डराइजन ड्रा। पहले मैं कहता था तेरे सांद्रेख डराइजन ड्राखे, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कौन सी जबान का ये को पुट्ठा सा लफ्ज है। एनीवेज, दिस मैप वाज एब्सोल्युटली इनसेन, सिंगल हैंडेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ज़ॉम्बी मैप्स ऑफ ऑल टाइम्स में आता है, देयर इज नो डिबेट। DLC 2 में मिला ज़ेत्सुबो नो शिमा, अगेन डिवाइडेड कम्युनिटी, मिक्स्ड ओपिनियंस। DLC 3 गॉड क्रोवी, यहां तो लगता था कि ज़ॉम्बीज फैन बेस अपनी पीक पे आ चुकी है। फिर आया DLC 4 जिसके ज़ॉम्बीज मैप का नाम था रेवलेशंस, विजुअली अ ट्रीट, नॉस्टैल्जिया से ये पैक था। इट वाज अ मिक्सअप ऑफ क्लासिक मैप्स, लेकिन जो एंडिंग नोट था, क्योंकि ये हमारा DLC 4 था, पहले 5 DLCs या 5 सीजन्स नहीं आते थे, तो यहाँ पर एक दफा फिर से बहुत हाइप, बहुत सेलिब्रेशंस के बाद एक डिवाइडेड, एक मिक्स्ड किस्म की फीडबैक पर हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी का साइकिल हुआ था स्टॉप। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इंस्टॉलमेंट में ज़ॉम्बीज कंटेंट को हैंडल किया था, फैंस को खूब प्यार से सर्व किया, और खुशी के साथ उदासी भी थी बिकॉज वी नो अगेन कि ये अब साइकिल खत्म हो रहा है और इसके बाद कोई ब्लैक ऑप्स 3 में पोस्ट लॉन्च कंटेंट ज़ॉम्बीज का नहीं आएगा अनटिल वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। May 16, 2016 ट्रेआर्क ने लेजिट किया धमाका, आउट ऑफ नोवेयर आया DLC 5 जिसका नाम था ज़ॉम्बीज क्रॉनिकल्स। और यहाँ पर तो राइट ऑन दिस वेरी डे इन हिस्ट्री कॉड ज़ॉम्बीज कम्युनिटी अपनी मेगा पीक पर थी। ऐसी हाइप तो कभी हमने एज कॉड फैंस देखी ही नहीं थी, एंड ऑनेस्टली मुझे पता है कि शायद ही कभी इतनी एक्टिविटी या इतनी हाइप अब दोबारा कभी कॉड ज़ॉम्बीज में हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल कॉड, क्योंकि अभी मॉडर्न वॉरफेयर 2 आ रही है एंड जब पार्टियां शुरू हो जाएंगी हर पास से तो उसकी हाइप तो बनती है, बट ज़ॉम्बीज, दिस वाज द पीक बैक इन द डे। सो ये DLC था $40 प्राइस का, जिसमें 8 डिफरेंट क्लासिक मैप्स का रीमेक मिला था हमें ब्लैक ऑप्स 3 इंजन में, गॉबल गम और गेम प्ले मैकेनिक्स के साथ। प्लेस्टेशन का डॉन पना एज यूजुअल, ये पहले सिर्फ प्लेस्टेशन 4 पर ही आया था और सिर्फ 8th जेन कंसोल्स, साथ में PC के लिए। और जो बेचारे 7th जेन कंसोल्स वाले थे वो ट्रेलर के शुरू में खुश हुए थे और ट्रेलर के एंड होने में ठीक 3 मिनट में उनकी खुशियां एकदम उदासी में भी बदल गई क्योंकि ये Xbox 360 और PS3 पर नहीं था। एंड ऑन दी अदर हैंड मल्टीप्लेयर और ज़ॉम्बीज जो था वो 8th जेन कंसोल्स पर आया था। बहुत ही गंदा किस्म का था, बहुत ही ब्लैंड था, कितनी डिटेल्स उसमें होती ही नहीं थी। रिक्टॉफिन उसके अंदर धोबी लगता था क्योंकि उनको गेम को आम लफ्जों में बहुत हल्का करना पड़ा था। 70% aesthetically downgraded थी because the old hardware couldn't support such assets. Enter Zombies Chronicles, जहां World at War, Black Ops 1 और Black Ops 2 के critically acclaimed maps बंडल्ड थे। Nacht der Toten, वो मैप जिसने ये सारा सिलसिला शुरू किया, फर्स्ट एवर Zombies मैप World at War के एंड पे एज एन ईस्टर एग ये इंट्रोड्यूस किया था। इंतहाई बेयर बोन्स और सिंपल था। मैप सिर्फ मिस्ट्री बॉक्स, म्यूल किक, पर्क मशीन और वंडर फिज, बेसिकली वो मशीन जिसमें किस्मत होती है, कभी जगरनॉग निकल आती है, कभी डेड शॉट निकल आती
जाती है। बिल्कुल वही सीन था जैसे हम अमरूद नहीं लेते, किलो अमरूद ते कर दी उस्ताद, तो जी कीड़ा निकला ना निकले, किस्मत किस्मत। तो वंडर फिज मशीन वो होती है। नाक्टिन एंड टॉटन की सिंप्लिसिटी ही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ हॉरर वैल्यू। अलहदा अकेले वीरान बेस पे थाउजेंड्स ऑफ ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट एंडलेस वेव्स को सरवाइव करना, मूनलाइट के नीचे अजीब क्वाइट सा एम्बियंस, और इस सारे नए ओवरहॉल के साथ भी ये उतना ही इंपैक्टफुल है जितना क्लासिक वर्जन था। नाख BO3 में फिर आया रेवोल्यूशंस का हिस्सा बनकर, और कोल्ड वॉर में भी आया एज अ री-इमेजिनिंग ऑफ द ओरिजिनल नाक्टिन एंड टॉटन इन डी मशीना। विरक्त ओरिजिनली इसका नाम था ज़ॉम्बी विरक्त, और ओरिजिनली ये वो मैप था जिसको 2 मिनट खेल के मेरी ऐसी पैक हुई कि मैंने तौबा कर ली, बिकॉज विरक्त का तो मतलब ही क्रेजी है। ये थी एक एक्सपेरिमेंटिंग हॉस्पिटल जिसे आप देख के फील कर सकते हैं इनसेन हॉरर्स। बहुत ही टाइट, क्लॉस्ट्रोफोबिक, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पैनिक में रखने वाला ये मैप है। विरक्त भी BO3 में आया रेवोल्यूशंस का हिस्सा बन के, और BO4 के ब्लैकआउट में तो फिर अलग से विरक्त का पूरा एक्सपीरियंस भी मिला। शिनोनुमा जापान का डेडली स्वॉम्प जहां कभी भी कुछ भी हो जाता है। क्विक रिवाइव स्पॉन रूम में है जिससे मेरे जैसे नूब्स को बड़ी हेल्प मिलती है। बाकी वंडर फिज इधर भी है अलोंग साइड द ब्लैक ऑप्स 3 वेपन्स। क्रॉनिकल्स वाला वर्जन बेस्ट है टू एक्सपीरियंस शिनोनुमा, और यहाँ मैं खास चंद सेकंड लगाऊंगा वैनगार्ड के शिनोनुमा पे लानत भेजने के लिए। आई एम सॉरी, इट इज हॉरिबल, इट इज पैथेटिक, ट्रेया should be ashamed of themselves. On to the next map. Kino de Toten, Theater of the Dead, इंतहाई creepy, scary और spooky map जिसमें atmosphere आज भी उतना ही fresh और effective feel करता है जितना पहले Black Ops 1 में था। ये तो hands down सबसे ज्यादा iconic map है, if not the best। यहाँ वो world famous strategy भी बनी जहाँ पर loop कर करके zombies को घुमा घुमा के हम survive करते हैं। Teleporter के through backup punch करना, वो Easter egg song 115, ओए this was the jam। यहाँ पर hell hounds भी आए, यहाँ गैस वाले गंजे नोवा क्रॉलर्स भी आए जो मुसीबत डाल देते हैं अगर वो करीब फट जाएं। इनका हम लोगों ने बचपन में नाम रखा हुआ था पद वाले ज़ॉम्बी। इट्स सो लेम मैन। दिस इज अ मैप फॉर एवरीवन। किनो भी BO3 में ऑब्वियसली आया वाया रेवोल्यूशंस, और शुक्र है इसको किसी ने आज तक नहीं छेड़ा, ये अभी तक सही सलामत है। अच्छा फन फैक्ट, अगर आपके पास कंसोल नहीं है और आपके पास PC नहीं है लेकिन इस वीडियो को देख के होपफुली आपका ज़ॉम्बीज खेलने का दिल करता है, तो एंड्रॉइड और iOS पर आप पूरे कॉड ज़ॉम्बीज खेल सकते हैं, स्पेशली किनो डे टोटन। बहुत ही मजे की बात है। ऑलराइट, असेंशन काफी वैरायटी वाला स्केल मैप जहां रॉकेट्स होती हैं, लॉन्चिंग पैड्स होते हैं, और वो चवल तरीन बंदर जो आपकी पर्क्स लेकर भाग जाते हैं। ये सारे चैलेंजेस मौजूद हैं इस मैप पे, और ये वो मैप भी है जहां बहुत से प्लेयर्स ने अपने फर्स्ट टाइम एवर राउंड 100 अचीव किए थे। मेरी बारी तो नेट ही चला गया था, असि राउंड 48 पे बैठे PT सेल ने कहा हाय 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 ऐसे ही रिकॉर्ड बनेंगे यहाँ पे, अभी बताते हैं, और नेट चला गया। ये वो मैप भी है जिसकी ज्यादा क्रीपी या हॉरर सेंट्रिक वाइब नहीं है, इंस्टेड ये ज्यादा एक्शन ड्रिवन है। शैंग्रिला जिसने आते साथ ही लोगों को पागल कर दिया, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, क्योंकि इससे मिला बहुत ही ज्यादा बैकलैश दो चीजों पे। एक तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, एंड नंबर 2 ये बहुत ज्यादा अजीब से डिजाइन का था। ये एक एग्जॉटिक श्राइन थी जंगल्स के बीच में, वाइब्स तो मजे की थी, डे टाइम की सेटिंग थी, ये भी मल्टी लेयर्ड मैप्स था, बट फॉर इट्स टाइम आई बिलीव अच्छा था। लेकिन तब मैं भी छोटा था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी इतनी ज्यादा, तो या ज्यादा बेहतर था टीम प्ले में, क्योंकि इसका ईस्टर एग भी काफी मुश्किल था। ऑनेस्टली आज भी क्रॉनिकल्स में बस गुड है फॉर मी, कोई A टियर मैप नहीं है। और मून की अगर हम बात करें तो होए 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 क्या ही मैप, मैं कहता हूं इनसेन। एरिया 51 से शुरू होता है जहां पर आप 3 मिनट से ज्यादा गुजारें तो ज़ॉम्बीज़ की पलटून ऐसे आ जाती है जैसे 14 अगस्त पे वो बाजे वाले बच्चे नहीं टर 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 हर जगह से आ रहे होते हैं, उस तरह का सीन होता है। मतलब फुल मेहम मच जाता है इसके अंदर तो। और ये वही जगह है जहाँ गुज्जर मेरे कहने पे हीरोपना करने गया था और फिर वो मर गया था। निकल चल, भाग भाग भाग, शाबाश। हाँ तुझे कवर देता हूँ। आर्गस हो रही है अभी मुसीबत की बच्ची। ओ तेरा भला है, मैं क्या? चल 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 कर कर ठीक हो गया। सो या मून मैप इज एक्चुअली बेस्ड ऑन मून। कोई सरप्राइज तो नहीं है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है, लॉन्चिंग पैड्स का खतरा होता है, और वो ब्रूट जो जफ्फे डाल के टेलीपोर्ट कर देता है और एवं आपकी पर्क भी चोरी कर लेता है। यू कैन सी अर्थ फ्रॉम दिस मैप, यू कैन ब्रीथ, और इसके लिए आपको सूट भी पहनना पड़ता है। और इसके अंदर पैसेजेस भी हैं, कॉरिडोर्स भी हैं, एम्प्टी स्पेसेस भी हैं। जेन्युइनली बड़ा ही जबरदस्त किस्म का। अच्छा मून की एक और बात है कि ये भी कोई बड़ा ही खौफनाक किस्म का विजुअली डरावना मैप नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली इसकी जो हॉरर वैल्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खुद ही जरा 2 मिनट के लिए सोचें कि आप मून पे हैं और वहां पे ज़ॉम्बीज आ गए और वहां पे एक्सकवेटर्स भी चल रहे हैं और आपका रास्ता भी बंद है, कितना कर लड़ लोगे, किधर भाग लोगे? अल्टीमेटली यू नो That's the end. और इसका ईस्टर एग बड़ा आइकॉनिक था, रिक्टोफिन अर्थ को तबाह कर देता है। This one is an absolutely awesome
टाइमलेस क्लासिक मैप जिसे मैं हमेशा रिविजिट जरूर करता हूँ जब भी मेरे पास टाइम हो। बाकी काफी मैप्स की तरह यहाँ भी कहने के लिए ओरिजिन्स पूरी एक अलग से वीडियो भी बन सकती है, क्योंकि ओरिजिन्स को कहा जाता है द ग्रेटेस्ट ज़ॉम्बीज एक्सपीरियंस ऑफ ऑल टाइम। और ये है पर्सनली मेरे लिए ये नंबर 1 पे तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग इसे क्यों कहते हैं, एंड आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट कि लोग इसे ग्रेटेस्ट मैप ऑफ ऑल टाइम्स कहते हैं। यह है वॉर टाउन फ्रांस में सेट खुले आसमानों के नीचे ट्रेंचेस में वॉर ग्राउंड्स में हम ज़ॉम्बीज मारते हैं। यहाँ पे पैंजर सोल्डेट भी पहली दफा देखने को मिला जो करंट मारता है और आपको हुक से खींच लेता है। उसे देख के खूब पैनिक भी होता है। और जब मैं फुटेज टेप करने के लिए खेल रहा था तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही सब कुछ हुआ था फिर से। और इसी मैप की वजह से यहाँ से ऑनवर्ड्स पैंजर तो ज़ॉम्बीज में प्रॉपर मिनी बॉस बन गया था। ओए वो आ गया पेंसिल वो खींच के ले गया। और एक जाइंट रोबोट भी फेरा होता है जो आपको स्क्वाश भी कर सकता है, लेकिन अगर आप उसके पाव के नीचे आ जाएं तो आप अंदर भी जा सकते हैं। स्टाफ्स बिल्ड करना, उन्हें अपग्रेड करना, फिर पैकअप पंच के स्टेप्स, वो पावर जनरेटर्स को पावर देने के लिए जो अजीब भूत टाइप चीजें मारनी पड़ती हैं। दिस हैड इट ऑल। और एक और चीज जो आप इसका जब आसमान देखते हैं ना, जो आपको विस्टा देखने को मिलता है, ऐसे फाइटर जेट आ जा रहे हैं, ठाठा फुल माहौल, ज़ॉम्बी और अजीब ग्रे स्केल्स एंड इट स्टिल looks absolutely gorgeous even on the base PS3। और एक और चीज ऐड करूंगा कि जब इसका ट्रेलर आया था और उसके अंदर Avenged Sevenfold का शेपर्ड ऑफ फायर लगा था ना, मैं तो समझ रहा था कि भाई दुनिया बंद होगी, खत्म होगी, इससे आला चीज तो शायद जिंदगी में कभी देखने को ही नहीं मिली। एंड व्हाट अ ग्रेट मेमोरी। तो यस माय फ्रेंड्स, ज़ॉम्बीज क्रॉनिकल मेरे लिए तो एटलीस्ट जनरली दुनिया के ग्रेटेस्ट DLCs में से है। इट सिट्स राइट नेक्स्ट टू द विचर 3's DLC एंड अनडेड नाइटमेयर। इसका इतना कैलिबर है, इसका इतना अच्छा टियर है इन टर्म्स ऑफ पोस्ट लॉन्च कंटेंट। और कॉल ऑफ ड्यूटी हिस्ट्री में तो सर्टिफाइड ठप्पा है आपके भाई की तरफ से कि दिस इज द बेस्ट पोस्ट लॉन्च कंटेंट एंड दिस इज द बेस्ट DLC ऑफरिंग इन कॉल ऑफ ड्यूटीज एंटायर हिस्ट्री इन टाइमलाइन। इसमें क्वालिटी भी है, इसमें डिटेल भी है, इसमें एफर्ट भी है और इसके अंदर रीप्लेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा है। आज भी ये खेला जा रहा है और मेरा भी पर्सनली एक और भी मानना है कि ब्लैक ऑप्स 3 रुक जाती या किसी ना किसी तरह डेड जरूर हो जाती, लेकिन क्रॉनिकल्स एक ऐसा सरप्राइज था जिसने इसके अंदर इतनी लाइफ डाल दी है। तो आज भी उसकी बात हो रही है और आज भी वो एक्टिवली इट्स स्टिल बीइंग प्लेड। और सीधी बात है, और इससे बेहतर चीज मेरे ख्याल से शायद ही कभी एज अ पोस्ट लॉन्च कंटेंट एक्टिविजन की तरफ से आए ना। तो इनकी इतनी औकात है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, और स्पेशली ज़ॉम्बीज में तो ये बिल्कुल ही मर गए। सो या, दिस वाज माय रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ ज़ॉम्बीज क्रॉनिकल्स, वन ऑफ द मोस्ट नियर एंड डियर थिंग्स ऑफ गेमिंग मेरे दिल के लिए और मेरे एक पार्ट ऑफ लाइफ के लिए। लाइक ज़ॉम्बीज इज अ ग्रेट एसेंशियल पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड। आई वांट टू हियर इट ऑल फ्रॉम यू कि आपका फेवरेट ज़ॉम्बीज मैप कौन सा है और सबसे ज्यादा अच्छे ज़ॉम्बीज आपको किस कॉल ऑफ ड्यूटी के लगते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में फॉर मोर थिंग्स ऑन गेमिंग एंड ऑल थिंग्स ग्रेट। यू गाइस कीप चेकिंग इन ऑन IG in Pakistan. Take care.